स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की अलग अलग तस्वीरें। तीन बड़ी तस्वीरें, तीन वो तस्वीरें जो बदल सकती है दुनिया की सियासत, दुनिया का नक्शा और शायद आने वाले वक्त का इतिहास भी। जी हां, आज आक्रमण में हम जिन बड़ी तीन खबरों की बात करेंगे वो पहली तस्वीर ईरान की। ईरान का एटम सपना, ईरान एटम पावर बनने की कगार पर है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने एक तरह से ठान लिया है अब तेहरान को मिलनी चाहिए परमाणु ताकत की पहचान। कई ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि किम और खामनेई की जोड़ी गुपचुप मिशन पर कर रही है काम। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर ईंधन तक सब कुछ ट्रांसफर के रास्ते पर है। और यही है वो तस्वीर जिससे सबसे ज्यादा बेचैन है अमेरिका और इजराइल। और आज जो दूसरी तस्वीर आई है वो आई है नाटो बनाम रूस की। जी हां, नाटो बनाम रूस की आक्रामकता को रोकने के लिए नाटो तैयार हो चुका है। पूर्वी यूरोप से लेकर बाल्टिक सागर तक हर बेस पर तैनाती तेज है। टैंक, जेट, मिसाइल सब कुछ अलर्ट मोड पर है और रूस भी इसमें पीछे नहीं है। समझिए, नई मिसाइल टेस्टिंग, सीमा पर मूवमेंट्स और परमाणु अभ्यास सब शुरू। जंग की आग यूरोप के दरवाजे पर है। सवाल ये कि आखिर कौन पीछे हटेगा। और जो तीसरी तस्वीर आई है वो तीसरी तस्वीर सर्दी और विध्वंसक जंग। जैसे जैसे सर्द हवाएं बढ़ रही है, जंग का तापमान और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हम बात करें यूक्रेन और रूस की। यूक्रेन, गाजा और मध्य पूर्व हर मोर्चे पर कैसे फायर लाइन यहां पर गर्म है। क्या इस सर्दी में दुनिया देखेगी एक और विध्वंसक जंग या फिर ये ताकतें किसी समझौते की तरफ मुड़ेंगी। ये तीन तस्वीरें, तीन खतरे और एक बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ राजनीति का खेल या आने वाला है एक अलग तूफान, या आने वाले तूफान की आहट है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आक्रमण में बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, आइए जल्दी से बताते हैं। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया रूसी अधिकारियों की बैठक से जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया रूसी अधिकारियों की बैठक प्योंगयांग में, दोनों देश की अहम बैठक होने वाली है और दोनों के बीच में सैन्य तैयारियों पर मंथन होगा। एटमी परीक्षण पर भी बातचीत मानी जा रही है, संभव है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और रूस, यहाँ पर एक अलग तरह की बैठक यहाँ पर नजर आएगी। डेडली कॉम्बिनेशन, पुतिन और खामनेई का विनाशक प्लान आखिर क्या है। ईरान की न्यूक्लियर सनक, क्या ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में महाजंग का हूटर है। क्योंकि जिस रूप में लगातार हम बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, एटमी परीक्षण पर बातचीत हो सकती है, तो क्या ये समझा जाए कि किम जोंग उन और पुतिन के साथ आने वाले वक्त में एक बड़ी तबाही की तस्वीर नजर आएगी। अपने आप में ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर नजर आते हैं। किम जोंग उन और पुतिन साथ में है, तबाही की बिसात बिछ रही है। नॉर्थ कोरिया और रूस सैन्य अधिकारियों की मीटिंग है प्योंगयांग में इस हफ्ते। ये मुलाकात संभवतः मानी जा रही होने वाली है। एटमी परीक्षण के मुद्दे पर बातचीत संभव नजर आती है। यूक्रेन जंग के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की भी बड़ी भागीदारी है। समझिए, उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती भी बढ़ सकती है और अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत अहम हो जाती है ये रिपोर्ट। ये मुलाकात, ये बैठक बहुत बड़ी खास मानी जा रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच की मुलाकात बहुत कुछ कहती है। चलिए बढ़ते हैं आक्रमण में। बड़ी खबर और अगली बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। बड़ी खबर, दुनिया में एटमी मिसाइल की होड़ बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर कोरिया जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। न्यूक्लियर टेस्ट की उत्तर कोरिया ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और जो तस्वीर अभी आपको नजर आ रही है ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में देखी जा सकती है। परमाणु टेस्ट को लेकर साउथ कोरिया बड़ा दावा करता है। किम जोंग उन की खतरनाक सुरंग तैयार है और इस सुरंग में होगा न्यूक्लियर टेस्ट। ये बड़ा दावा किम जोंग उन की तरफ से। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किम जोंग उन की न्यूक्लियर सनक आखिर क्या है, क्या चाहता है इस बार सन की तानाशाह। किम की न्यूक्लियर ताकत जल्दी से समझिए। उत्तर कोरिया जल्द ही न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण करने वाला है, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बड़ा दावा करती हैं। और समझिए, जिस रूप में न्यूक्लियर टेस्ट होगा उसको लेकर नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तैयारी कर बैठा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर कोरिया ने अंडरग्राउंड
न्यूक्लियर टेस्टिंग की प्लानिंग भी कर ली है। ये किस तरह का न्यूक्लियर टेस्ट होगा, समझिए ये अंडरग्राउंड ये टेस्ट होगा। उत्तर कोरिया के परमाणु टेस्ट को लेकर साउथ कोरिया बड़ा दावा कर रहा है। प्योंगरे परमाणु परीक्षण केंद्र से टेस्ट होना है, ये जानकारी है। नॉर्थ कोरिया यहाँ से टेस्ट करेगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें, उत्तर कोरिया के एटमी साइट्स की जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं उससे बड़ा खुलासा भी हुआ है। माना जा रहा है रूस की मदद से जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी में उत्तर कोरिया नजर आता है। और अपने आप में रूस और किम जोंग उन की ये जो पूरी मीटिंग है, और ये कहा जाए जो अब आने वाले वक्त में उनकी जुगलबंदी है, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन नजर आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। और बड़ी खबर ईरानी एटमी तैयारी को लेकर, बड़ी खबर है ईरानी एटमी तैयारी पर एक्सपर्ट्स ने बड़ा दावा किया है। उत्तर कोरिया से एटम बम ईरान खरीद सकता है। जी हां, बड़ी खबर ये कि उत्तर कोरिया सिर्फ यहां पर परीक्षण नहीं कर रहा, बल्कि वो अब ऐसे तमाम बम, अब हथियार, गोला बारूद दूसरे देशों को बेच रहा है। ईरान को यूरेनियम सप्लाई करेगा उत्तर कोरिया। टीम तेहरान जल्दी ही उत्तर कोरिया भेज सकता है, ये भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है। समझिए किस तरह से ईरान भी एटमी तैयारी कर रही है। और एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि उत्तर कोरिया और ईरान के बीच में बड़ी डील हो रही है। उत्तर कोरिया से एटम बम खरीद सकता है ईरान को यूरेनियम सप्लाई करेगा उत्तर कोरिया। और तो क्या ईरान एक तरह से अब एटमी पावर बन जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आइए मैं आपको बताती हूँ। ईरान में दरअसल यूरेनियम सप्लाई कर सकता है उत्तर कोरिया, ये जानकारी सामने आई है। हर साल 180 किलो यूरेनियम बनाता है उत्तर कोरिया। जानकारी ये भी है कि कुल यूरेनियम में जो कुछ हिस्सा बचेगा वो उत्तर कोरिया ईरान को बेचने का प्लान कर रहा है। वैश्विक मोर्चे पर सक्रिय भूमिका किम जोंग उन चाहता है। किम जोंग उन को लगता है कि उसकी वैश्विक मोर्चे पर बड़ी भूमिका नजर आए। रूस को उत्तर कोरिया से सैनिक भेज रहे हैं किम जोंग उन, ये भी ऐसी जानकारी है। यानी कि रूस और यूक्रेन, रूस बनाम नाटो जो नजर आता है, उसमें अब रूस का समर्थन उत्तर कोरिया की तरफ से किया जाएगा। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो उत्तर कोरिया के पास में लगभग 50 से 90 एटमी बम हैं और कुछ तैयार एटमी बम ईरान को भी दिए जा सकते हैं। एटमी एक्सपर्ट्स को ईरान भी अब जल्द ही उत्तर कोरिया भेजने वाला है, ऐसी भी जानकारी। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है कि अगर ईरान बम बनाना चाहता है तो बम बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स भी ईरान को उत्तर कोरिया भेजेगा। ईरान के तबाह जो प्लांट्स अभी तक हुए हैं उनको एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने में भी मदद उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन की तरफ से की जाएगी। तो अपने आप में आने वाला वक्त एक अलग तस्वीर पेश करता हुआ नजर आता है। किम जोंग उन और खामनेई की जो नई जोड़ी बन रही है वो दुनिया में खलबली मचा रही है। किम जोंग उन अब ईरान को एटम पावर बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उत्तर कोरिया ईरान को यूरेनियम सप्लाई करने वाला है और किम की एक टीम जल्दी तेहरान रवाना हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ये कदम सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की न्यूक्लियर बैलेंस शीट को हिलाकर रख देगा। अमेरिका और इजराइल में इसको लेकर जाहिर सी बात है हड़कंप मचा हुआ। जहां हथियारों की दौड़ शुरू होती है वहां अक्सर इतिहास में जंगें लिखी जाती हैं और अब वही इतिहास एक बार फिर दोहराने की तैयारी में है। दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर बैठी है क्योंकि महाशक्तियों के बीच अब शुरू हो चुकी है परमाणु हथियारों की सबसे खतरनाक होड़। 21वीं सदी का युद्ध बदल चुका है। अब टैंक नहीं टेक्नोलॉजी चलती है, तोप नहीं बटन दबते हैं और बारूद नहीं न्यूक्लियर धमाके तय करते हैं कि दुनिया बचेगी या मिटेगी। रूस और अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, हर देश अब हथियारों की इस दौड़ में खुद को सबसे आगे दिखाना चाहते हैं और नतीजा ये है कि धरती पर शांति की उम्मीद अब राख में बदलती दिख रही है। अब दुनिया के सबसे खतरनाक सौदे की चर्चा जोरों पर है। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु गठबंधन बनने की बात चल रही है।
दुनिया का संतुलन बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट की रेत अब बारूद में बदल रही है और परमाणु हथियारों की नई धुन फिर से बज उठी है। क्योंकि जब खबर सामने आई, उसने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खामनेई और किम जोंग उन के बीच हो चुकी है एक बड़ी डील जो ईरान को एटम पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के बीच हुई गुप्त डील ने परमाणु राजनीति में भूकंप ला दिया है। इस डील के तहत उत्तर कोरिया ईरान को यूरेनियम तकनीक, वैज्ञानिक सहायता और परमाणु रिएक्टर डेवलपमेंट में मदद देगा। यानी अब तेहरान के पास वो सब कुछ होगा जो किसी भी देश को एटम ताकत बना देता है। किम जोंग उन का प्लान साफ है। वो ईरान को परमाणु शक्ति से लैस करना चाहते हैं ताकि अमेरिका को घेरने के लिए एक नया एटमी फ्रंट तैयार हो सके। किम का गेम प्लान दो तरफा है। एक तरफ रूस और चीन के साथ सामरिक रिश्ता और दूसरी तरफ ईरान को हथियारों का न्यूक्लियर बैकअप देना। क्योंकि किम जानते हैं अगर ईरान एटमी बन गया तो पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उधर रूस भी पीछे नहीं है। पुतिन ने ईरान को तेल, हथियार और तकनीक सपोर्ट देने का वादा किया है। यानी एक तरफ किम जोंग, दूसरी तरफ पुतिन, दोनों मिलकर खामनेई को नया न्यूक्लियर ब्लॉक बनाने में मदद दे रहे हैं। रूस के लिए ये रणनीतिक चाल है। अमेरिका के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच ईरान को लेकर सैन्य समझौते की खुफिया चर्चाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, किम जोंग उन जल्द ही एक स्पेशल नॉर्थ कोरियन टीम तेहरान भेजने की तैयारी में है। इस टीम में न्यूक्लियर इंजीनियर्स, यूरेनियम प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट शामिल होंगे। मकसद ईरान की जमीन पर एक मिनी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट खड़ा करना। यानी खामनेई और किम का ये गुप्त गठबंधन अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका में टेंशन हाई है। व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि प्योंगयांग और तेहरान के बीच पिछले 3 महीनों में 4 गुप्त मीटिंग्स हो चुकी हैं। और अगर ये गठबंधन परवान चढ़ा तो अमेरिका के सभी कड़े प्रतिबंध बेअसर साबित होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दुनिया में नई परमाणु तिकड़ी बन रही है? खामनेई, किम जोंग और पुतिन, 3 चेहरे, 3 महाशक्तियां और एक ही मकसद, अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुपर पावर को चुनौती देना। अगर ये तीनों एक मंच पर आए तो दुनिया के शक्ति समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। खामनेई की दृढ़ इच्छा शक्ति अब साफ दिख रही है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों में गतिविधियां तेज कर दी हैं। नेतांज, फोर्डो और अराक रिएक्टरों में अब लगातार काम हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। और अगर उत्तर कोरिया ने अपनी तकनीक ट्रांसफर कर दी तो वो दिन दूर नहीं जब ईरान के पास एटमी बम तैयार होगा। सबसे ज्यादा बेचैनी अब इजराइल में है, क्योंकि अगर ईरान एटमी शक्ति बन गया तो सबसे पहला खतरा तेल अवीव पर मंडराएगा। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो हम हमला करेंगे। यानी मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त विस्फोट के मुहाने पर है। अब सिर्फ एशिया या मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं, ये पूरा विश्व संतुलन हिला देने वाला मसला है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया तीनों अमेरिकी विरोधी धुरी पहले से है। अगर ईरान भी इसमें शामिल हो गया तो दुनिया में 2 साफ गुट बन जाएंगे। एक तरफ पश्चिमी देश, दूसरी तरफ न्यूक्लियर ईस्ट अलायंस। कहा जाता है कि हथियार कभी शांति नहीं लाते, बस अगला युद्ध करीब ले आते हैं। आज वही हो रहा है। रूस, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, हर देश
अपनी अपनी परमाणु रफ्तार बढ़ा रहे हैं। हथियारों की ये दौड़ सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि मानवता के अंत का इशारा भी है। भारत के लिए भी ये बड़ा रणनीतिक पल है। एक तरफ ईरान से ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी है। अगर ईरान एटमी हो गया तो एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और भारत को नई कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी। दुनिया का इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने परमाणु शक्ति पाने की होड़ लगाई, विनाश ही उसका अंजाम बना। हिरोशिमा और नागासाकी की राख आज भी चेतावनी देती है कि न्यूक्लियर बटन सिर्फ दुश्मन को नहीं, इंसानियत को खत्म करता है। अब वक्त फिर वैसा ही लग रहा है, जहां खामनेई, किम और पुतिन की तिकड़ी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। तो क्या ईरान जल्द ही एटमी बम बनाने वाला देश बन जाएगा? क्या रूस, उत्तर कोरिया, ईरान का नया ब्लॉक उभर चुका है? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की पहली दस्तक है? एक बात तय है, परमाणु शक्ति की इस दौड़ में कोई विजेता नहीं होगा, क्योंकि जब ये दौड़ खत्म होगी तो जीतने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और इस बार चिंगारी ईरान से उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। युद्ध के मैदान से आई एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। जी हां, कई इलाकों में रूस की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए। निप्रो में मिसाइल से अटैक की जानकारी सामने आई और इस बार टारगेट रूस ने बनाया रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं और इस दौरान आम जनता सीधे प्रभावित हुई है। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कई लोग प्रभावित हैं। और एक और वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई है, जान लीजिए। लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। बड़ी खबर है, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। एक साथ दर्जनों ड्रोन जो है वो उसे कुर्स्क पर अटैक किया गया है और ड्रोन हमलों से पूरा का पूरा इलाका दहल चुका है। कुर्स्क के रिहायशी इलाकों पर अटैक करने की जानकारी सामने आ रही है और उसकी तस्वीरें भी देखने को मिली है। यहाँ पर अचानक से इतना तेज धमाका होता है कि आसपास का जो पूरा इलाका है वो कंपन यहाँ पर महसूस होने लग जाती है। यहाँ पर रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। एक साथ दर्जनों ड्रोन से कुर्स्क पर अटैक किया। शहर के अलग अलग इलाकों में धमाके हुए हैं। कुर्स्क के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि रूस ने बारूद वर्षा आखिर कहां पर की है, किस रूप में की है, आइए समझिए। दरअसल रूस का बारूदी अटैक, कुर्स्क में सीरियल ड्रोन अटैक यहां पर देखने को मिले हैं। किस तरह से रूस में अब लगातार बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन। टारगेट किया कुर्स्क को, सीरियल ड्रोन अटैक। इस दौरान 10 से ज्यादा इलाकों में हमले होने की जानकारी सामने आई है। और टारगेट क्या था यूक्रेन का? टारगेट था सीधा ऑयल डिपो, पावर स्टेशंस और रिहायशी इलाके। ये वो बड़े इलाके थे जो बड़े सीधे तौर पर यूक्रेन के टारगेट पर थे। रूस बड़ा दावा करता है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए, रूस ने उसके 90% ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा कुछ और है। ये अलग अलग बड़े दावे
दोनों देशों की तरफ से नजर आते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। वॉर ब्रेकिंग और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध विराम से कीव को तैयारी का समय मिल जाएगा, वो सीजफायर के पक्ष में नहीं है। यूरोप के युद्ध विराम की मांग ठीक नहीं, ये बात रूस के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई। युद्ध विराम से कीव को तैयारियों का समय मिलेगा और रूस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। यूरोप की तरफ से युद्ध विराम की जो मांग की जा रही है वो सही नहीं है। यूक्रेन को यूरोप मजबूत बनाना चाहता है। पश्चिम की रूस पर आक्रमण की ये योजना है और ज्यादातर यूरोपीय देश सैन्यीकरण में जुटे हुए हैं, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से एक बड़ी चिंता जाहिर की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि महाजंग की आशंका आखिर क्यों बढ़ती हुई नजर आती है, वजह क्या है, किसका क्या दावा है। जल्दी से समझिए, महायुद्ध की ओर अब यूरोप बढ़ता हुआ नजर आता है और लावरोव का बड़ा दावा। लावरोव बड़ा दावा करते हैं, रूस के खिलाफ नए और बड़े आक्रमण की तैयारी में पश्चिमी देश नजर आते हैं। सवाल बड़ा ये, क्या सर्दियों में यूक्रेन जंग का विस्तार होने वाला है? लावरोव की बारूदी आशंका के पीछे आखिर क्या संकेत यहाँ पर नजर आते हैं? विंटर वॉर के संकेत क्यों बार बार यहाँ पर सामने आते हैं? दरअसल यूरोपीय देश तेजी से अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं। रूस के पास में नाटो बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती में तेजी देखने को मिली है और यूक्रेन के लिए बार बार सुरक्षा गारंटी की मांग करना इस बात को और भी ज्यादा मजबूत करता है। यूक्रेन को नए सिरे से विध्वंसक हथियारों की सप्लाई करना भी अपने आप में इसमें शामिल है। तुर्की और ब्रिटेन के बीच में यूरोफाइटर टाइफून की भी डील इसे और भी ज्यादा बल देती है, इसीलिए बार बार बड़ी युद्ध की जो तस्वीर है वो नजर आती है और चिंता कहीं ना कहीं रूस की नजर आती है। बड़ी बातें जानिए, 7 दिनों में 3 एटमी मिसाइल टेस्ट का रूस की तरफ से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है और इसीलिए बड़ी बात यही कही जा रही है कि अगर पश्चिमी देश तैयारी करते हैं, रूस भी पीछे नहीं है। रूस से जंग लड़ने के लिए नाटो के कौन से देश क्या तैयारी कर रहे हैं, आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ। महाजंग की तैयारी किस रूप में नजर आती है? अमेरिका से F-35 और टॉमहॉक की खरीद, एयर डिफेंस सिस्टम और IRIS-T का ऑर्डर और यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का प्लान। ये जर्मनी की तरफ से, अगर मैं आप क्रोएशिया की बात करूं तो स्वीडन के साथ में बड़ा हथियार समझौता नजर आता है। यूक्रेन के साथ में मिलकर हथियार बनाने का प्लान क्रोएशिया का नजर आता है। अब पोलैंड के बारे में जान लीजिए, यूएस की मिसाइल बाराकूडा 500 का प्रोडक्शन एक तरह से पोलैंड करेगा। रोमानिया की भूमिका, अमेरिका ने बड़ी मात्रा में हथियारों की तैनाती रोमानिया में कर रखी है। फ्रांस की तरफ से बात करें तो फ्रांस की तैयारी में नजर आता है कि यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की पेशकश पहले ही फ्रांस की तरफ से की जा चुकी है। और इन सब की जो अहम बात है, यूरोप की तैयारी से सर्दियों में यूक्रेन युद्ध के विस्तार की आशंका एक तरह से नजर आती है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये कहा जाए ठंड और बढ़ेगी, ठंड के साथ में ये बर्फीला तूफान जब आएगा तो क्या इसका फायदा रूस या यूक्रेन उठाएगा? अब यूरोप की जमीन पर बारूद की भूख फैल चुकी है। नाटो अब जंग की पूरी तैयारी में जुट चुका है। कहीं हथियार खरीदे जा रहे हैं, कहीं सीमाएं चौकस हैं। फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर शील्ड तान दी है, जर्मनी ने टैंक की रफ्तार बढ़ा दी है। रोमानिया में अमेरिकी हथियारों की तैनाती तेज है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन भी रुकने वाले नहीं हैं। परमाणु अभ्यास जारी हैं, मिसाइलें तैनात हैं और चेतावनी साफ है कि रूस पीछे नहीं हटेगा। यानी दुनिया अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां पर अगला कदम महाजंग का ऐलान हो सकता है। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जरा सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग बन सकती है।
रूस और नेटो के बीच टकराव अब टलने वाला नहीं, बल्कि यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि जंग होकर रहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आवाज गूंज चुकी है। रूस एटमी जंग के लिए तैयार है और नेटो की तरफ से भी जवाब साफ है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी अब बातचीत से आगे बढ़ चुकी है। अब खेल बारूद का है और दांव मतलब मानवता का अंत है। यूरोप की सर्द हवाओं में बारूद की बू है। फ्रांस अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला तान चुका है। जर्मनी हथियारों से अपने गोदाम भर चुका है। रोमानिया ने अमेरिका टैंकों से अपनी सरहदें मजबूत कर ली हैं और रूस हर मोर्चे पर तैयार है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तीसरे का साया मंडरा रहा है। अगर एक मिसाइल भी गलत दिशा में चली गई तो यूरोप नहीं, पूरी दुनिया जल उठेगी। आसमान लहूलुहान होगा, जमीन राख में बदल जाएगी और मानवता देखेगी कयामत का नया चेहरा। ऐसे में यूरोप अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां मेज पर परमाणु शतरंज बिछ चुकी है और पहला कदम शायद सिर्फ शुरुआत होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस एटमी युद्ध के लिए तैयार है। वो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन को नेटो हवाई मिसाइलें देने की खबरों के बीच अमेरिका यूक्रेन कल, रूस आज चरम संघर्ष के गढ़ में पहुंच चुके हैं। रूस ने परमाणु अभ्यास तेज कर दिया है, मिसाइलें तैनाती बढ़ा दी है और पुतिन कह रहे हैं कि अगर सीमा पर हलचल कम नहीं हुई तो परिणाम भुगतने होंगे। और वही नेटो कमर कस चुका है। यूरोप में बहुस्तर पर तैयारी हो रही है। जर्मनी हथियारों की खरीद में जुट गया है। फ्रांस युद्ध तैयारी में जुटा है और रोमानिया ने अमेरिकी तैनाती को बड़ी मात्रा में स्वीकार कर लिया है। खास तौर से फ्रांस ने यूरोपीय प्रस्ताव रखा है, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी यूरोप का परमाणु कवच बनाना। यह संकेत है कि यूरोपीय देश अब अकेले नहीं बैठेंगे। उन्हें पता है कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन में नहीं रहा है, बल्कि उनकी सरहदों पर हथियार तैनात कर रहा है। ऐसे में नेटो रूस की रस्साकशी अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकलकर परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या इस सर्दी में जंग का विस्तार होगा? जवाब हाँ, संभावित है।
पहला चरण है, रूस ने अपनी सीमाओं पर ताकत बढ़ा दी है। नेटो बॉर्डर के पास हथियार तैनात कर रहा है। दूसरा कारण है, यूक्रेन को अब बड़े और आगे बढ़ने वाले मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं, जैसे कि टॉम हॉक जैसे लंबी दूरी का सिस्टम, जिससे रूस को महसूस हो गया है कि अब खेल सिर्फ यूक्रेन भीतर नहीं रहा, बल्कि सीधे रूस नेटो बाउंड्री तक खिंच रहा है। तीसरा कारण है, सर्द मौसम का मतलब है कि लॉजिस्टिक्स का संकट, आपूर्ति लाइनें कमजोर होंगी, सैनिक थकेंगे और ऐसे हालात में जहां हल्का सा झटका युद्ध को अलग ही दिशा दे सकता है। अगर यूक्रेन नेटो अभियान एकजुट हो गया, रूस के लिए विकल्प कम हो जाएंगे। और हो सकता है कि रूस बड़ा जोखिम वाला कदम उठाए। परमाणु इस्तेमाल का दबाव ज्यादा होगा और इस बदलाव का मतलब है ये सिर्फ सीमा पर घुसपैठ नहीं, बल्कि क्या अगला फ्रंट यूरोपीय भूमि पर बनेगा, सवाल खड़ा हो गया है। नेटो अब कह रहा है मोर्चा बढ़ने वाला है, रूस जवाब दे रहा है, अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। ये वो चक्र है जहां एक तरफ बढ़ावा है और दूसरी तरफ डर है। विश्लेषक बताते हैं कि ट्रिप वायर के रूप में तैनात बल अब प्रतिकार नहीं, बल्कि अपनी चेतावनी का माध्यम बन चुके हैं। अगर रूस ने यूक्रेन में मिसाइलें मिलने के बाद सीधी कार्रवाई की तो ये संभावित है कि नेटो रूस डरावनी टकराहट में फंस जाए और चीन बाकी तटस्थ या समर्थक देश इस संघर्ष को दूर से देखते रहें, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूरोपीय राष्ट्र अब बस इंतजार की हालत में नहीं है, बल्कि सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खतरा सिर्फ यूक्रेन का नहीं, ये यूरोप का है, पूरे विश्व का है। वही दावा किया जा रहा है कि सर्दियों की आहट में विरोध की बर्फ पिघल सकती है और युद्ध का विस्तार सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि द्वार खुलने वाला क्षण हो सकता है। ने अपनी चेतावनी दी है, नेटो ने अपनी रणनीति बदल ली है और दुनिया की नजरें अब ये देखने पर टिकी है कि किसने पहली चाल चली। नेटो रूस की जंग अब बस वक्त की बात है। ट्रिगर दबा तो बस 2 मिनट में दुनिया बदल जाएगी। कौन करेगा पहला वार, कौन बचा पाएगा इंसानियत को? और क्या ये धरती अब एक और युद्ध सह पाएगी? तैयार रहिए, क्योंकि इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है। इस बार खून की स्याही से यूरोप के आकाश में चेतावनी गूंज चुकी है। अब जंग नहीं रुकेगी,
अब जंग होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, यूक्रेन की धरती पर रूस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मॉस्को के कमांड सेंटर में मिसाइलें सीधे ऊर्जा प्लांट पर गिर रही हैं। कीव और खार्किव में अंधेरा और तबाही का माहौल छा गया है। रूस ने रणनीतियों में बदलाव किया है और अब ये सिर्फ गोलियों की जंग नहीं, बल्कि ठंड और अंधेरे से भी दबाव बनाने की सर्द रणनीति है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो रूस इस सर्दी में यूक्रेन पर कब्जा करने की राह पर होगा। सर्द हवाएं चल रही हैं। लेकिन यूक्रेन की जमीन पर अब भी तपिश है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे जंग की गर्माहट भी बढ़ रही है। रूस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यूक्रेन का जज्बा भी जिंदा है। यानी ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, जिद की बन चुकी है। रूस अब हर दिशा से हमला कर रहा है। यूक्रेन के आसमान में मौत की बरसात हो रही है। मॉस्को के कमांड सेंटर से फायर होते मिसाइलें अब सीधे ऊर्जा के दिल पर प्रहार कर रही हैं। कीव, खार्किव, ओडिशा, हर शहर में अंधेरा पसरा है। हर रात सुनाई देती है सिर्फ एक आवाज, एयर अटैक अलर्ट। पुतिन का संदेश साफ है। जब तक यूक्रेन घुटनों पर नहीं आएगा, तब तक रूस का हमला नहीं रुकेगा। ये कोई शब्द नहीं, ये परमाणु साया है जो यूरोप पर मंडरा रहा है। सर्दी की रातों में यूक्रेन की सांसें ठिठुर रही हैं। रूस ने समझ लिया है कि अगर टैंक से जीत ना सको तो ठंड से हरा दो। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर रूस अब कोल्ड वॉर को असल कोल्ड ब्लैकआउट में बदल चुका है।
हर मिसाइल के साथ बुझती है एक बिजली की लाइट। हर धमाके के बाद अंधेरे में डूब जाता है एक शहर। कीव की गलियों में सन्नाटा है। लोग मोबाइल की टॉर्च से खाना बना रहे हैं और बच्चे मोमबत्तियों की रोशनी में भविष्य लिख रहे हैं। यह सिर्फ जंग नहीं है, यह रूस की सर्द रणनीति है जो गोलियों से नहीं तापमान से मार रही है। लेकिन यूक्रेन भी अब ड्रोन जंग के नए अध्याय में उतर चुका है। कीव से लेकर सीमा तक ड्रोन आसमान में गूंज रहे हैं। रूस के तेल डिपो, एयरबेस, सप्लाई डिपो पर हमले तेज हैं। यूक्रेन जानता है कि बारूद से बड़ा हथियार है मनोबल। रूस की फौजें बड़ी हैं, लेकिन जज्बा यूक्रेन का अभी भी बुलंद है। खार्किव में माइकोलाइव में सीमा पार के रूसी ठिकानों पर ड्रोन की आंखें और मिसाइल काम कर रही हैं। यूक्रेन भी अब पुतिन को उनके ही अंदाज में जवाब दे रहा है। मॉस्को से पुतिन का आक्रामक रुख हर दिन नया मोड़ ले रहा है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब टोटल वॉर बन चुका है। रूस ने बेलारूस की सरहदों पर टैंक बढ़ा दिए हैं। ब्लैक सी में परमाणु पनडुब्बियों की हलचल तेज है। हर हफ्ते नई चेतावनी, हर भाषण में आग, हर बयान में छिपी है एक धमकी। रूस अब पीछे नहीं हटेगा। विश्लेषक के मुताबिक अगर पुतिन ने यह जंग रोकी तो राजनीतिक नुकसान होगा और अगर बढ़ाई तो दुनिया को झटका भी लगेगा। यानी पुतिन अब ऐसी राह पर है जहां हर कदम का मतलब विनाश है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आवाज थक चुकी है। वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो, कोई भी सुन ले बस। हमें हथियार चाहिए, फंड चाहिए, खुला आसमान चाहिए। लेकिन पश्चिम अब खुद दुविधा में है। टॉम हॉक मिसाइल भेजने की बात हो या F-16 विमान की, हर फैसला देर से आ रहा है। और इस देरी का फायदा रूस उठा रहा है। यूक्रेनी मोर्चे पर हर दिन सैनिक मर रहे हैं और जनता में ज़ेलेंस्की को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। पुतिन की रणनीति साफ है, पहले ठंड से तोड़ दो, फिर जनता से गिराओ। अब सवाल उठता है कि क्या यह सर्दी यूक्रेन के लिए सबसे लंबी रात बन जाएगी? क्योंकि जब तापमान गिरता है तो टैंक रुकते हैं, सड़कें जम जाती हैं। लेकिन रूस का हमला नहीं रुकता। रूस जानता है कि सर्दी उसकी सहयोगी है और इस बार वो उसी सर्दी को हथियार बना चुका है। हर बर्फीली सुबह एक नए धमाके से खुलती है।
हर शाम एक नई लाश के साथ ढलती है। अगर यही रफ्तार रही तो दिसंबर तक जंग का नक्शा बदल जाएगा। यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा टूटेगा और रूस अपनी सर्दी की जीत लिख देगा। दुनिया अब सांस रोके देख रही है। कब कौन इस बारूद के खेल में फिसल जाएगा। अमेरिका की चिंता है, अगर रूस आगे बढ़ा तो नेटो को कूदना पड़ेगा, और अगर नेटो कूदा तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड सब हथियारों से भर चुके हैं, लेकिन किसी के पास इस जंग को रोकने के कोई उपाय नहीं है। चीन, तुर्की, ईरान सब शांत है, क्योंकि अब हर देश जानता है अगर ये जंग भड़की तो राख में सिर्फ यूक्रेन नहीं जलेगा, पूरा ग्रह झुलस जाएगा। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, भूटान का राजा कौन है? आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, दूसरा है दलाई लामा। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल की विजेता है प्रियंका निर्मल, जो कि मध्य प्रदेश खरगोन की रहने वाली है। प्रियंका निर्मल जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।